यस डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और सलामती से होंगे। आई एम नईमुज्जम चौहान, योर मेंटोर, योर टीचर। आज मैं आपको FIN 622 यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस की असाइनमेंट सोल्यूशन स्प्रिंग 2020 के विद रिस्पेक्ट डिक्लेयर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस असाइनमेंट के वसीले से आपको काफ़ी नॉलेज होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। इसको बनाने में मुझे 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम कंज्यूम हुए हैं। मैं आप सब स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक्स दें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह सब स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च मटेरियल तैयार करता रहूँ। दिस वन इज़ एन आर्ट सोल्यूशन, इट इज़ अ जस्ट रिसर्च मटेरियल। आपने इसको एज ए रिसर्च मटेरियल यूज़ करना है। कोई अमेंडमेंट्स करनी हो, यू हैव कम्प्लीटली राइट्स। आप इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करना भी है ताकि आप प्लेजरिज्म के सेव रह सके। ये बुनियादी जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। ये असाइनमेंट जो है थोड़ी सी उन्होंने काफ़ी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी ट्रिकी बनाई है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल्स आई, कॉल्स आई, सजेशंस आई, जिसके बाद मैंने इसको 2-3 डेज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में लगाए और बाद में चूँकि टाइम की शॉर्टेज के सबब से इसको 2-3 दिन लग गए। आइए हम चलते हैं। ये टोटल 20 मार्क्स की है। एक सिनेरियो दिया है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 25 इयर्स इन पाकिस्तान इज रिव्यू। यानी एक कंपनी है वो 25 साल से वर्किंग कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। उसको हमने रिव्यू करना है ऑपरेटिंग साइकिल, यानी उसकी इन्वेंट्री सेलिंग से लेकर कलेक्शंस तक फ्रॉम द कस्टमर्स, और कैश कन्वर्जन साइकिल्स को हमने देखना है। उसकी बेस पर जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स की हैं उसको हमने डिक्लेयर करना है। ये एक डाटा उन्होंने उसी कंपनी का लिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। इसी की बेस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल्स ऑफ द कंपनी। डिड द कंपनी नीड टू मेक एनी चेंज इन इट्स ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल्स इन द ईयर 2019? वाई और वाई नॉट? प्रोवाइड रीजनिंग टू सपोर्ट योर आंसर्स। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि ऑपरेटिंग और कैश साइकिल्स को हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद रीजंस, लॉजिक्स देने हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। क्या उसको अपना ऑपरेटिंग और कैश साइकिल्स को चेंज करना चाहिए कि नहीं, हमने इसके दलील के साथ जवाब देना है। स्टूडेंट, CC और कैश कन्वर्जन साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स और मुख्तलिफ इसके नाम हैं जिनका मैंने इसको काफ़ी वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से कंसल्ट करने के बाद ये डिज़ाइन की है। इसका रेफरेंस जो है मैंने एंड में दे दिए हैं, आप खुद से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो आप इसको अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ये रेफरेंस मैंने दिए हैं, इसके अलावा और कुछ रेफरेंस थे जो मैं नहीं दे सका। स्टूडेंट्स, आइए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले DIO प्लस DSO माइनस DP यानी डेज ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। हमारे पास कितने दिनों की इन्वेंट्रीज पड़ी हैं या कितने दिनों में हमने ये इन्वेंट्री सेल कर दी है। इसका फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री है और डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 365, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड 2 और मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे करना है, फिर मल्टीप्लाई 365 करना है। तो आपका 29 डेज का जो है वो 29 डेज का टोटल 29 डेज में आपका ये प्रोसेस है। उसके बाद डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग, इसका जो फार्मूला है कि आप कितनी देर में कलेक्शंस कर रहे हैं। इन्वेंट्री सेल कर दिए, कलेक्शंस किस डे में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो अमल है, प्रोसेस मैंने आई हैव डिक्लेयर्ड इट। तो 45.62 डेज हैं, ठीक है। और आखिर में DPO यानी पेबल आउटस्टैंडिंग्स, कितने दिनों में हमने पे करना होता है। इन तीनों प्रोसेस को हम कैश कन्वर्जन साइकिल्स कहते हैं और इसके दो पार्ट हैं, ऑपरेटिंग साइकिल्स और कैश साइकिल्स।
ऑपरेटिंग साइकिल्स जो है वो DIO प्लस DSO को जब हम करते हैं तो हमारा ये ऑपरेटिंग साइकिल्स है, यानी फ्रॉम परचेजिंग इन्वेंट्री टू सेलिंग इन्वेंट्री 74.82 डेज, यानी 74.82 दिन समय लगते हैं उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ऑपरेशंस को करने में। और कैश साइकिल जो हमारा -19.42 आ रहा है। मैंने जो लॉजिक्स दिए हैं, दे शुड नॉट चेंज ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके पास बिकॉज दे आर गेटिंग रिकवर देयर मनी फ्रॉम देयर कस्टमर, बहुत जल्दी वो अपने क्विकली इसमें आप लिख सकते हैं कि जल्दी क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, और उनके पास इतना टाइम, इनके पास इतने डेज हैं, यानी ये माइनस में आने का मुराद ये है कि इनक्रेडिबल है, ये उनके पास पैसा है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को ईज़िली पे कर सकते हैं, और जो डिस्काउंट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स हैं और फर्दर उनके साथ जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे रिसीव कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कंपेयर किया हुआ है एक इंडस्ट्री जो कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने दी हुई है इस टेबल के साथ। मैंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग निकला है उनको मैंने पुट किया है, उसका ये आंसर मैंने लिखा है कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 74 एज कम्पेयर टू। अब देख लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसका हमने निकाला उसको ऑपरेशंस में 74.82 है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ऑपरेशंस बेहतर है, उसके बाद उनको कैश साइकिल्स में भी 45 दिन लग रहे हैं, और हम एडवांस ही में बहुत माइनस में, यानी उनको देने से एडवांस ही हमने अपने कैश कलेक्ट और रिकवर कर लिया है, जिससे हमें क्या होता है कि हमारे पास पैसा भी होता है, हम अपने वेंडर्स को पे कर सकते हैं और अपने अदर एक्सपेंसेस को भी पे कर सकते हैं। अब डिड द कंपनी टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट ऑन द अर्ली पेमेंट पीरियड बाय सप्लायर इन द ईयर? हाँ, अब देखें कि अगर हमारे पास मनी है तो डेफिनेटली हम कलेक्शंस हम जल्दी कर रहे हैं, पेइंग हमने जो है पीछे हम देख सकते हैं कि 91.30 डेज है, जिसमें हम बहुत जल्दी अपना उनको पेमेंट करके क्या कर सकते हैं, उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं, इंसेंटिव्स ले सकते हैं, और उससे हमारी मार्केट में जो है उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है, आप अपने वर्ड्स में इनको लिख सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सपोज द सप्लायर रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड। अब क्या हो रहा है कि चौथे सिनेरियो में कह रहे हैं कि अगर 30 डेज से वो 20 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास कैश है कि हम उनको दे सकते हैं, 15 दिनों के बाद भी दे सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई इतना इशू नहीं है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करें, इफ द कंपनी हैड इंक्रीज द अकाउंट रिसीवेबल पीरियड ऑफ द ईयर 2019 बाय 10 डेज, ठीक है, अगर 10 दिन वो रिसीवेबल्स को मजीद डिले करती है तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है उस पर और कैश साइकिल्स पे और कस्टमर्स पे और डेटर्स पे क्या इफेक्ट होंगे। सपोज करेंगे हमारा आगे ऑपरेशन साइकिल जो है यानी कलेक्शंस में 74 दिन 10 दिन ऊपर चले जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा बिग डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल्स पर, और इससे हमें हमारे डेटर्स जो हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। और पीछे अगर हम 10 डेज उनको मजीद दे देंगे तो उनका भी इत्मीनान हमारे ऊपर बहाल होगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, और मज़ीद क्या होगा कि हमारे पास फिर भी आप देख सकते हैं कि 6.4 डेज माइनस में है, ये फिर भी है कि हम उनको कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये मैंने शॉर्ट और कंसाइज से टाइम को सेव रखने के लिए शॉर्ट और कंसाइज डिक्लेयर किया है, और ये मैंने नीचे कुछ रेफरेंस दिए हैं, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हो या कोई लॉजिक सही डिक्लेयर ना हुआ हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो आप सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, क्योंकि मैं ये सारी वीडियोस जो हैं रिसर्च के बाद आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को रिसर्च के बाद जो है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि आपके इल्म इंक्रीज़ हो और आपको मज़ीद रिसर्च की हैबिट्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मज़ीद को कमी बेशी रह जाए, कहीं मिस्टेक हो, फॉल्ट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रेज़ करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स मज़ीद जो है इसके जो है रिसर्च के वसीले से फ़ायदा उठा सकें। मंडल ऑफ थैंक्स।